हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का रोग, पिछले 3 वीडियो से आपने इसे देखा है, लाइक भी किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके खुरपक्का मुंहपक्का रोग के एक नई कड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजिटल चर्म रोग के बारे में बताया था, जो कि खुर के आसपास होती है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको ओरल चर्म रोग के बारे में बताया था, जो कि मुंह के फुरा फफूंसी के आसपास होती है। और तीसरे वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि आप जानते भी हैं लेकिन इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह है थनल चर्म रोग, अर्थात खुरहा मुंहपक्का रोग का वह सीरीज जिसमें कि आपको पशुपालक बंधु, जी हाँ, आपको एक बहुत ही आर्थिक नुकसान उठानी पड़ती है। वह है थनल चर्म रोग, अर्थात पशुओं को खुरहा मुंहपक्का रोग का सबसे ज़्यादा हानिकारक असर अगर दूध उत्पादन में पड़ती है तो वो थन में पड़ती है। तो आखिर जानिए कि थन में ऐसा कौन सा लक्षण आएगा जिसको शुरुआती दौर में देख करके आप पहचान लेंगे कि आपके पशुओं को खुरहा मुंहपक्का रोग, खुरहा रोग होने वाला है। इसके लिए 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली और जो महत्वपूर्ण बात है वह है थन एवं अयोन का लालीपन आना। यदि आप अपने पशु को प्रतिदिन स्वयं दूहते हैं या किसी ग्वाला को रख करके दुहार से रख करके दूध दुहवाते हैं, तो पहला दिन जब आप उसके थन को जब छुएंगे, अगर उसमें ज़्यादा तक गर्मी का महसूस हो और लालीपन नजर आए तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह लालीपन आपके पशुओं में होने वाले खुरहा मुंहपक्का रोग का एक बहुत बड़ा लक्षण को बता रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण, थनों के आसपास होने वाली फोरा फुंसी। यदि उसमें छोटे छोटे दानेदार फोरा फुंसी निकल रहे हैं, फिर भी आपको सतर्क होने की बात है। यह भी आपको इशारा कर रही है कि आपके पशु को थन के माध्यम से जो बीमारी होने वाली है वह खुरहा मुंहपक्का रोग हो सकती है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो लक्षण मिलेंगे वो आपके अयोनों में, छीमी में दूध का धार का कम जाना और उस छीमी के ऊपर में दानेदार छोटा छोटा लाल फुंसी हो जाना और एकाएक दूध का कम जाना। ये महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि खुरहा मुंहपक्का रोग में थनल चर्म रोग होता है और उसके पूरे थन को एक तरह से बर्बाद करके रख देता है। यहाँ पशुपालक बंधुओं, तो आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको जो उपाय करनी है, इस थन को लाल पोटास, जो लाल दवा आपने बना रखी है, इसको चारों ओर से धो करके साफ सुथरा कर देना है। यदि आप अपनी गाय को, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि अपनी गाय को आप स्वयं दूहते हो या किसी ग्वाला के मदद से दुहा रहे हैं, तो आप अपने हाथ को भी हो सके तो उसी लाल दवा से साफ कर लें, ताकि आपका हाथ संक्रमण मुक्त रहे और पशु का थन में भी किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। क्योंकि जो ग्वाले होते हैं, जो एक दरवाजे से लेके दूसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे पर, एक गांव से दूसरे गांव में जा कर के विभिन्न प्रकार के पशुओं को दूहने का कार्य करते हैं, उसमें बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होती है, उसका प्रसार होती है, वह बीमारी फैलती है। क्यों? क्योंकि यह एक, आप जानते हैं, यह एक छूतदार बीमारी है, छूत का रोग है, जो कि एक पशु को दूसरे पशु से आसानी से लग जाता है। तो आप क्या करेंगे, थन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे साफ सुथरा रखिए। अब थन में लगाने वाली एक साधारण मलहम आप अपने घर पर तैयार कर लीजिए।
नारियल तेल, कपूर और इसमें 2-3 दाने फिटकिरी का डाल करके एक मलहम तैयार कर लीजिए और सबसे पहले इसे अपने हाथ पर लगा करके देखिए यह सहन योग्य है या नहीं। यदि सहन योग्य है तो इस लेप को आप थन के ऊपर 2 से 3 बार दूहने के बाद लगाइए और अपने पशुओं में होने वाले खुरहा रोग जो कि खुरपक्का मुपक्का के आने का संकेत करती है, थन के माध्यम से इसमें पशुओं को दूध उत्पादन को प्रभावित करती है, तो आप इसे रोक सकते हैं और अपने पशुओं को टीकाकरण अवश्य करवाइए, क्योंकि जब तक टीकाकरण नहीं करवाएंगे आपके पशु कभी भी इस बीमारी से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। छोटे पशुओं को, बड़े पशुओं को, आसपास के पशुओं को, आसपास के गांव के पशुओं को, सभी को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना है और अपने पशुओं को खुरपक्का मुंहपक्का रोग से बचाना है। धन्यवाद।